धोखे की एक खासियत होती है, धोखा आपको वही देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और जिस पर भरोसा नहीं वह धोखा देगा भी कैसे। यही हुआ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ। वह इंसान जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसने उनकी सरकार को बचाने की कसम खाई, वही अब बन गया उनकी गद्दारी की वजह। जी हां, बांग्लादेश की सियासत में जो हुआ वह किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। आपने सुना होगा नाम जनरल वकर उर जमान। जून 2024 में शेख हसीना ने उन्हें बांग्लादेश का नया आर्मी चीफ बनाया। कहा जाता है कि वकर हसीना के रिश्तेदार भी हैं, यानी पारिवारिक भरोसा और राजनीतिक भरोसा दोनों ही थे। लेकिन जो हुआ वह हसीना की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल एक किताब है इंशाल्लाह, बांग्लादेश स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन। इसमें बड़ा दावा किया गया है। इस किताब में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल के इंटरव्यू को शामिल किया गया है। कमाल का दावा है कि हसीना को सत्ता से हटाने की पूरी साजिश सीआईए छी ने रची थी, और उस साजिश में उनका अपना आर्मी चीफ वकर उर जमान भी शामिल था। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि यह खबर हम इस किताब के हवाले से बता रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। किताब के मुताबिक वकर उर जमान सीआईए के पेरोल पर थे, यानी अमेरिकी एजेंसी ने उन्हें खरीद लिया था। कमाल के मुताबिक वकर ने अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर हसीना सरकार के खिलाफ एक परफेक्ट कूप प्लान तैयार किया। सीआईए की दिक्कत और सेंट मार्टिन आइलैंड। सीआईए को हसीना से दिक्कत क्या थी? हसीना एक स्ट्रांग लीडर थी। वह न अमेरिका के सामने झुकती थी, न चीन के साथ रिश्ता तोड़ती थी, और सबसे बड़ी वजह, उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को देने से साफ मना कर दिया। अमेरिका चाहता था कि वह छोटा सा आइलैंड उसे मिल जाए ताकि वह वहां से चीन और बंगाल की खाड़ी की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश बिकने के लिए नहीं है, और शायद वहीं से उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी गई। 3 अगस्त 2024 की रात ढाका में माहौल तनावपूर्ण था। छात्र प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे। गृह मंत्री कमाल ने हसीना को सलाह दी कि प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स बढ़ा दी जाए। लेकिन कमाल के मुताबिक अगले ही दिन वकर ने सुरक्षा हटवा दी, पुलिस को बैरक में भेज दिया, आर्मी ने रास्ते खोल दिए और प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास तक की एंट्री दे दी गई। कुछ घंटे के भीतर ढाका के गढ़ भवन में अफरा तफरी मच गई। वकर ने हसीना को फोन किया और कहा, मैडम बाहर भीड़ आ रही है, कृपया निकल जाइए, आपकी सुरक्षा अब नहीं की जा सकती। बस उसी पल खेल पलट गया। जिसने सुरक्षा देनी थी उसने दरवाजा खोल दिया, जिसने बचाना था उसने रास्ता दिखा दिया। कमाल आगे कहते हैं कि यह कोई अचानक हुई बगावत नहीं है, यह एक परफेक्ट सीआईए प्लॉट था, जिसमें वकर उर जमान और पाकिस्तान की आईएसआई दोनों शामिल थी। जमात ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूहों के साथ आईएसआई ने पहले ही अंदरूनी साठगांठ कर ली थी। जून 2024 से जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें आईएसआई ट्रेंड ऑपरेटिव्स भी शामिल थे। उन्होंने पुलिस पर हमला किया ताकि हालात बिगड़ें और आर्मी को दखल देने का बहाना मिल जाए। कमाल ने दावा किया कि उन्होंने हसीना को पहले चेता दिया था, यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसमें पाकिस्तान और सीआईए दोनों हाथ डाल चुके हैं। लेकिन हसीना को लगा मेरे अपने वकर वो सब संभाल लेंगे, और यही सबसे बड़ा धोखा था। कमाल कहते हैं कि यह किसी लोकल आंदोलन का नतीजा नहीं था, यह एक फॉरेन बेस्ड रेजिम चेंज ऑपरेशन था। अमेरिका को हसीना जैसी नेता से दिक्कत थी जो भारत के साथ खड़ी थी और चीन को संतुलन में रखती थी। सीआईए को डर था कि अगर मोदी, शी जिनपिंग और हसीना तीनों मजबूत रह गए तो अमेरिकी प्रभाव एशिया में खत्म हो जाएगा। कमाल ने इस पूरे ऑपरेशन की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की, जहां अभिमन्यु फंस गए थे, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि सीआईए ने वही चक्रव्यूह हसीना के लिए रचा था, जिसमें उनके अपने ही वकर उर जमान, उनके रिश्तेदार और उनके विश्वास पात्र उन्हें अंदर ले गए और वहीं खत्म कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या वकर उर जमान वाकई सीआईए के लिए काम कर रहे थे? अभी तक कोई पक्की रिपोर्ट या सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन टाइमिंग, घटनाएं और घटनाक्रम सब कुछ उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं कि यह सब प्लान्ड था। वकर आज भी बांग्लादेश आर्मी के प्रमुख हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने नई सरकार के साथ डील कर ली है ताकि वह अपनी कुर्सी पर बने रह सकें। अब भारत के लिए यह घटना बहुत अहम है, क्योंकि हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद पड़ोसी नेता थी। उन्होंने आतंकवाद और कट्टरपंथ पर सख्ती दिखाई और भारत के हितों की रक्षा की। उनके जाने के बाद अब बांग्लादेश धीरे धीरे इस्लामिक ब्लॉक की ओर झुकता नजर आ रहा है, और अगर सीआईए और आईएसआई दोनों ने यह खेल खेला तो इसका मतलब साफ है कि भारत को घेरने की एक नई साजिश तैयार हो रही है। शेख हसीना ने जिस पर भरोसा किया वही उनकी बर्बादी के कारण बने, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और दावे के अनुसार वकर उर जमान का नाम आज बांग्लादेश की राजनीति में धोखे का पर्याय बन गया है। अब आपसे सवाल करता हूं मैं कि क्या वाकई हसीना को अमेरिका और सीआईए ने मिलकर गिराया है, या यह सत्ता की अंदरूनी लड़ाई थी? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।